स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल क्लास 9 10 मैथ्स हिंदी पर कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक दूसरे को हल करना सीखेंगे। तो हमारा प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक दोस्तों, तो हमारा प्रश्न क्या है कि ये दो संख्या जो दी है यही दो पूर्णांक है 510 और 92। इन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर उसके बाद जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल। ठीक दोस्तों, हमने पहले वाले वीडियो में यह ज्ञात कर चुका है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं का क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले यह कैसे जाएगा, 2 से, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो हम 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, बचेगा क्या, 5 से 4 जाएगा तो 1, तो 2 पंचे 10, 11 से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 2 पंचे 10। ये क्या आ गया, एक विषम संख्या जो कि अब 2 से नहीं जाएगा। हम 3 से करके देखते हैं। ठीक दोस्तों, 3 अट्ठे 24, 25 से 24 जाएगा क्या बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 15, 3 पचे 15। ठीक दोस्तों, फिर ये 3 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, बच जाएगा 2, तो जो हो जाएगा 25, जो 3 की दुनिया में 25 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, अब 5 से करेंगे। तो 5 एकम 5, 8 से 5 जाएगा क्या आ जाएगा 3, 5 सत्ते 35। ठीक है दोस्तों, 17, 17 एक अभाज्य संख्या जो 17 से ही कटेगी, ये 17 एकम 17। ठीक दोस्तों, ये हो गया अपना अभाज्य गुणनखंड। फिर क्या है दोस्तों, अपना दूसरी संख्या क्या है 92। क्या अपनी दूसरी संख्या क्या है 92। 92 में अंतिम अंक क्या है 2, 2 एक सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा क्या 1, 2, तो क्या हो जाएगा 12, 2 छक्का 12। फिर अभी 6 एक सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एक 2 दूनी 4, 2 तीन 6। 23 एक अभाज्य संख्या जो स्वयं से और 1 से कट सकती है, इसलिए 23 से ही कटेगा। ठीक दोस्तों, 23 एकम 23। अब क्या करना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपना क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड। मतलब दोनों संख्याओं में का सेम गुणनखंड। सेम गुणनखंड मतलब जो दोनों से जो संख्या है, जो दोनों ये 510 और 92 ये दोनों संख्या है जो सेम संख्या से कटी होंगी, वही क्या होगा एचसीएफ। तो सेम संख्या से क्या से कटी है, 2 से कटी है, और 2 से ये भी कटी है। ठीक, 2 से कितनी बार कटी है, एक बार ये कटी है, ये 2 बार कटी है, और ये एक ही बार कटी है, ये 2 बार कटी है। मगर जो दोनों बराबर बार काटेंगे उसको लिखेंगे। तो एक बार ये काटी है, एक बार ये काटी है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 2। 3 इसमें से नहीं कटी है, 5 से भी ये नहीं कटी है, और 17 से ये नहीं कटी, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा 2। जो संख्या 2 से दोनों संख्याएं कट चुकी हैं एक बार। अब हमारा क्या है एलसीएम। एलसीएम 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 में क्या होता है दोस्तों कि अपनी दोनों संख्या जो कट चुके हैं एक बार, दोनों संख्या तो उनको एक बार लिखना है। तो 2 से दोनों संख्या एक एक बार कटी हैं, तो ये हम एक बार 2 लिख लिए। अब शेष संख्याएं लिखेंगे, जैसे 3, फिर क्या है अपना 5, फिर क्या है अपना 17, फिर अपना क्या है ये 2, तो ये 2 दोनों सेम है तो 1 लिख लिए। फिर इसके बाद ये 2 बचा है एक बार, फिर ये क्या है 23 गुणे। अब इसका गुणा कर देंगे, तो 2 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, और 30 का गुणा 17 से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 छक्का 102, क्या हो जाएगा 1002। 1000 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, और 30 17 छक्का 102, 102 मतलब 1020 हो जाएगा। 1020 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2040, क्या हो जाएगा दोस्तों 2040। ठीक दोस्तों, अपने को क्या करना है 23 का गुणा करना है। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 23 शून्य शून्य, और 23 दून क्या, इधर तो ब्लैक हो जाएगा, कट, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 2 3 6, 6 तेरे
6 पंचे 30, 30 दूनी 60। देखिए दोस्तों, अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो ये संख्याओं का गुणा करेंगे पूरे का, तो क्या आ जाएगा अपने एलसीएम। तो क्या करते हैं, दो दूनी दो तिहाई छह, छह और दो तिहाई छह, छह पंचे 30 और 30 दूनी 60। ये दो है, अभी इस दो से करेंगे तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60, और 60 का गुणा 17 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1020, और 1020 में हमको क्या करना है 23 का गुणा। ठीक दोस्तों, तो 23 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6 और 3 शून्य शून्य, और 23 का सीधे गुणा कर देते हैं। ठीक दोस्तों, 23 शून्य शून्य, 23 दूनी 46 की 6 हाथ की 4 और 23 शून्य शून्य 4, 23 एकम 23, 2000 23,460 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों अपना एलसीएम 23,460। ये हो गया क्या अपना एलसीएम। अब हमें क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम अपना ज्ञात हो गया। अब क्या बोला है, अपने को जांच करना है। क्या करना है, जांच। क्या करनी है, जांच करनी है। जांच करने का सूत्र क्या होता है अपना, ए गुणित बी बराबर एच सी एफ गुणे एलसीएम। ठीक दोस्तों, तो अपना ए क्या है, ए अपने मान लेते हैं संख्या 510। क्या है, ए 510 है गुणित, और 92 क्या है अपनी बी संख्या, तो हम क्या मान लेते हैं 92 को बी मान लेते हैं, ये बी को 92 मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, और एचसीएफ कितना आया अपना, एचसीएफ आया 2, तो हम क्या करते हैं एचसीएफ 2, और एलसीएम कितना आया 23,460, 23,460, ये अपना हो गया एलसीएम। अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, जितना यहाँ गुणा करने पर आएगा उतना यहाँ भी आएगा, तो अपना एलसीएम और एचसीएफ दोनों, यह पूरा सवाल सही है, यही जांच करनी थी। तो 92 का गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 92 शून्य शून्य, और 92 कम 92 की 2, हाथ की क्या बचेगा 9, हाथ की क्या बचेगी 9, और 5 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 की शून्य, हाथ की 1, और 5 नाम 45, 45 एक 46, ये हो गया अपना 46। इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 शून्य जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 4, 400 क्या हो जाएगा 69, तो इधर लिखेंगे 469, ये अपने आ गया एक तरफ 469। अब हमारा गुणा करने पर यहाँ भी 469 आता है, तो यह एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम दो का गुणा कर देते हैं, 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 6 दूनी 12, 12 की 2, यानी 2 छक्का 12, हाँ 1, और 2 चौके 8 1 9, और 2 तिहाई 6, और 2 दूनी 4, जो कि आप अपने आ गया 46,920 बराबर 46,920। यही अपना क्या है गया उत्तर दूसरे का। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। अब हमारा दूसरे का तीसरा क्या है 336, 336 और 336 और कितना है 54, 336 और 54। ठीक दोस्तों, अब हम दूसरे का तीसरा हल करते हैं। दूसरे के तीसरे में क्या करना है, 236 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद क्या बोला, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा एचसीएफ और एलसीएम। जो निकालेंगे एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उनका गुणनफल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं हल, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सब क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड से इन संख्याओं को तोड़ना पड़ता है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इन संख्या 336 को सबसे पहले करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 336 में 6 एक सम संख्या है, सम संख्या है ना, 2 से यह कट जाएगा पूर्णतः, तो 2 एकम 2 बचेगा, 3 से 2 घटाएंगे बचेगा 1, तो 2 छक्का 12, 12 में 2 छक्का 12, 12 में 13 में 12 घटाएंगे 1 बचेगा, क्या हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। अभी भी 8 एक सम संख्या है, इसलिए पुनः 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। अभी 4 भी सम संख्या है, इसलिए पुनः 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अभी भी 2 एक सम संख्या है, तो 2 से पुनः कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 एक सम संख्या नहीं है इसलिए, और ये 3 की दुनिया में 21 आता है, इसलिए हम 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21। 7 एक अभाज्य संख्या जो स्वयं और 1 से कटती है, इसीलिए 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7।
ठीक दोस्तों, अब अपना दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 54। 54 को करते हैं, 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 54 का अभाज्य गुणन, 54 में 4 एक सम संख्या है इसलिए 2 से कट जाए, 2 दूनी 4, बचेगा क्या, 1 2 सत्ते 14। 2 की दुनिया में 7 नहीं आता इसलिए हम 3 से काट के चेक करते हैं, तो 3 की दुनिया में 27 आता है, 3 नाम 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। ठीक दोस्तों, 54 एक बार 2 से काटा और 3 बार 3 से काटा, और 336 4 बार 2 से काटा है, एक बार 3 से काटा है और एक बार 7 से काटा है। ठीक दोस्तों, तो अब क्या करना है हमको, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों संख्याएं जितनी बार सेम संख्या से कटी होंगी वो होगा एचसीएफ। तो हमारी 336 और 54 सेम संख्या से कितनी बार कटी है, 2 से एक बार कटी है, ये एक बार ये 2 से कटी है, एक बार ये 2 से कटी है, तो ये अपना सेम संख्या से 2 एक बार कटी। फिर अपना दूसरी संख्या क्या कटी, 3 से एक बार ये कटी, एक बार ये कटी, सेम संख्या से 3 कटी से, तो 3 एक बार 3 से कटी। फिर और कोई कटी है न, फिर किसी सेम संख्या से दोबारा नहीं कटी। ठीक दोस्तों, तो अपना क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा अपना एचसीएफ। क्या होगा, एचसीएफ 6। और एलसीएम, एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम में जो सेम संख्या से कटते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। तो सेम संख्या से हमने क्या लिखा, 2 गुणित 3, ये आपने 2 एक बार लिख लिए, ये 2 गायब, और ये 3 एक ऊपर का गायब, ये 3 गायब, तो अपना शेष क्या बचे, ये 2, 3 बार 2 बचे, तो हम इसको 3 बार 2 लिखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, अपना ये 3 बार 2 हो गया, और क्या बचा 7 गुणित 7। ठीक दोस्तों, गुणित अपना ये वाला 2 और 3 गया, तो ये 2 2 और 3 और 2 बार 3 बचा, तो ये 3 कर देंगे, 3 गुणित 3। ठीक दोस्तों, बराबर। अभी इन सभी का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना एलसीएम। तो अब गुणा कर देते हैं, 2 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुणित 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 गुणित 7, 7 8 56 की 6, हाथ की 5, और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है, 33, क्या हो जाएगा 336। अब क्या बचा अपने पास, ये 3 और ये 3 बचे ना, तो हम ये 3 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, और 9 का गुणा क्या कर देंगे 336 से, तो क्या हो जाएगा अपना एलसीएम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 छक्का 54 की 4, 9 छक्का 54, 54 की 4, हाथ की 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना होता है, 27 और 5 32, 32 की 2, हाथ की 3, और 9 तिया 27, 27 और 3 क्या हो जाएगा 30। तो ये अपने आ जाएगा एलसीएम। अब क्या करना है अपने को, एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात हो गया, अब इसका क्या करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने का सूत्र क्या होता है, जांच करने का सूत्र होता है ए गुणित बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक दोस्तों, तो अपना ए क्या है, ए हम क्या मान लेते हैं 336, पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं, तो हमारी ए संख्या क्या मान लेते हैं 336, 336 गुणित दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं, बी क्या है 54 बराबर अपना एचसीएफ कितना है, एचसीएफ क्या है 6, तो हम क्या करते हैं एचसीएफ को 6 लिखते हैं, और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम कितना आया है 3024, तो क्या करते हैं 3024। ठीक दोस्तों, अपना गुणा कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब 54 का गुणा 336 से कर देते हैं, तो 54 की दुनिया तो बनती नहीं, तो आराम से कर देते हैं एक एक से। तो 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 छंग 24 की 4, हाथ की कितनी 2, 4 तिहाई 12, 12 2 14 की 4, हाथ की 1, 4 तिहाई 12 1 13, ये हो जाएगा 13 44। अब दूसरा 5 से कर देंगे, 5 छक्का 30 की 0, हाथ की 3, 5 तिहाई 15, 15 3 18, 5 तिहाई 15, 15 1 16, क्या हो जाएगा अपना 16 80। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 8 3 11 की 1, हाथ की 1, और 6 1 7 1 8, 6 1 7 और 7 हाथ 1 तो 8, और 1 की 1, ये क्या आ गया अपना 18144। अब 18044 इस तरफ बराबर में भी 18044 आना चाहिए, 6 का गुणा 3024 में करेंगे तो 18044 आएगा, तो हमारा सवाल सही है और हमारी जांच सही हुई। तो 6 चौके 24 की 4, हाथ की 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, हाथ की 1, और 6 0 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 6 करीब 18, ये अपना क्या आ गया 18144, 18144। अतः हमारी जांच पूर्णतः सत्य है, यही हमारा क्या हो गया उत्तर। ठीक दोस्तों,
अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।